ऐसा क्या है सावी विला में जो बनेगा अनुपमा के परमानेंट ठिकाने की जगह? क्या है कान्हा जी की लीला? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही बढ़िया एपिसोड, मजेदार एपिसोड। गोवा, मुंबई, अहमदाबाद सब हिल गए ऐसा एपिसोड। मगर ध्यान अटकता है सावी विला पे, ध्यान अटकता है अनुपमा की उस पुकार पे जो उसने कान्हा जी को की कि आखिर क्यों क्यों मुझे परमानेंट आसरा नहीं मिलता, क्यों हर जगह से मैं निकाली जाती हूँ कान्हा जी, मुझे भी परमानेंट आसरा चाहिए। ऐसा ही कुछ कह रही थी ना अनुपमा। तो कान्हा जी ने अब क्या लीला रची है, क्योंकि सावी विला में है वो वजह जिस वजह से सावी विला ही बनेगा अनुपमा का परमानेंट ठिकाना। चलिए चर्चा करते हैं इस पे और रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सारी की सारी कड़ियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं अनुपमा के गोवा पहुंचने तक की। देविका हमेशा से एक कड़ी रही है अनुपमा के आगे के सफर के लिए, चाहे वो अमेरिका का सफर हो जो ऐसे ही पोचा लगाने से शुरू हुआ, चाहे वो गोवा का सफर हो, सावी विला का सफर हो जो ऐसे ही पोचा लगाने से, छोटे काम जो होते हैं, जो छोटे छोटे काम जिसको लोग छोटे कामों की तरह ही देखते हैं, पोचा लगाना, बर्तन मांजना, ऐसे ही अनुपमा का सफर शुरू होता है। ये भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिका का सफर आपको याद होगा, अमेरिका का सफर अनुपमा ने कहां से शुरू किया था और कहां पे खत्म हुआ था, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाती हूं। मगर ये सफर जो शुरू हुआ है, ये जो गोवा का सफर शुरू हुआ है जया के साथ अनुपमा का, सबसे पहली बात तो यह है कि जया अनुपमा को छोटी की याद दिलाती है। जया के साथ अनुपमा वो जीवन जी रही है जो वो छोटी के साथ मिस करती थी, क्योंकि उस समय शाह हाउस का बहुत प्रेशर था। तो छोटी के साथ ये मोमेंट्स, मतलब 24/7 छोटी के साथ रहना अनुपमा के लिए पॉसिबल नहीं था। अब यहां पे जया के साथ वो 24/7 है। और जया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है भाई, बच्ची को मैं मान गई, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। सो जया और अनुपमा गोवा में, यानी कि छोटी और अनुपमा गोवा में। अब मिस कौन हो रहा है? मिस हो रहा है अनुज कपाड़िया। और ये वाली बात जो अनुपमा ने कही है आज, जो अनुपमा कहती है कि मुझे परमानेंट ठिकाने की बात करती है, कान्हा जी को शिकायत करती है कि इतने जीव जंतु हैं दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, तो मेरे पास आसरा क्यों नहीं है परमानेंट? और सामने क्या आती है? वो बॉल जो कि सावी विला से रिटर्न आई है। क्यों रिटर्न आई है? क्योंकि अनुपमा उस घर में आए, क्योंकि वो बॉल तो जया खेल लेगी, वो उस घर में जाएगी। और देखा हमने प्री कैप में कि जया की बॉल ड्राइंग रूम में घूम फिर रही है। सो अब ये सारी कड़ियां जुड़ती हैं और फिर अनुपमा का वहां पे जाना और अनुपमा का बार बार बेल बजाना, वो पढ़ने के बावजूद, क्योंकि अनुपमा को ये लगता है कि इस पढ़ने से ज्यादा इसकी इमरजेंसी जरूरी है। भाग कर आए, उड़ के आए, जैसे भी आए, जो भी आए, दरवाजा खोले। सो ऐसे अनुपमा की एंट्री हुई और एंट्री पे ही फूल बिछे हुए थे। आप सब चीजों को जोड़िएगा तभी आप समझ पाओगे कि क्यों मैं कह रही हूं कि परमानेंट ठिकाना बनेगा। फूल कहां कहां बिछे हैं अनुपमा की जर्नी में आप सबको पता है, मगर वो सब परमानेंट ठिकाने बन नहीं पाए, चाहे वो कपाड़िया हाउस हो, चाहे वो शाह हाउस हो, चाहे वो मुंबई हाउस हो, चाहे वो अमेरिका का घर हो, कोई भी घर हो, परमानेंट ठिकाना अनुपमा का कहीं नहीं बना। सब जगह से अनुपमा निकली या निकाल दी गई। अब यहां पे उम्र के इस दौर पे ओल्ड एज में पहुंच चुकी है अनुपमा। अनुपमा ने अपने आप को फिट रखा हुआ है, अपने आप को जुझारू मानती है, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो हर एज में लड़ना जानती है। तो अनुपमा ने अपने आप को वैसा बनाया हुआ है। मगर फिर भी जब आप थक जाते हो इतने सारे थपेड़े खाते खाते, तो आपके मुंह से यही निकलता है जो अनुपमा के मुंह से निकला कि इतनी परीक्षाएं जो मैंने दी हैं, तो क्या फायदा, मैं तो सब में फेल हो गई। आपने जो भी कहा मैंने वो किया कान्हा जी, हर परीक्षा दी है और हेड ऑन दी है,
मगर अब मुझे परमानेंट ठिकाना चाहिए। तो कान्हा जी की सावी हाउस तक की अनुपमा की यात्रा ही सबसे बड़ी लीला है। अनुपमा सावी हाउस पहुंच गई है, वहां पे अनुपमा को मिले हैं, अभी नाम पता चलेगा क्या है ना, सतीश त्यागी। तो उनका वहां पे होना और उनको लेके आप सब जानते हैं कि ही इज ए वेरी फाइन एक्टर, और एक करेक्टर करने आए हैं तो कोई छोटा मोटा करेक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि अब वो वाकई अपनी एज के हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं। ये रिश्ता में उनकी एज तो 100 से 150 से भी ऊपर निकल चुकी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट यहां पे उसी एज में है जिस एज में उनको होना चाहिए। तो इस एज का करेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, ये करेक्टर, ये सावी विला, ये अनुपमा का परमानेंट ठिकाना बनेगा, क्योंकि यहीं पे छुपा है अनुज का राज, जो यहीं पे रह के अनुपमा के सामने आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो कान्हा जी की लीला रची गई है ना, वो ऐसे नहीं रची गई है, और ऐसे इतनी जल्दी सामने आएगा भी नहीं ये पूरा राज, क्योंकि यहां पे भी पॉल का अंत तो होगा, क्योंकि वो इसको अपने गांव से बाहर निकालना चाहता है। तो इस इंसान ने कैसे उसको दे दिया सहारा। तो जब ये राज खुलेगा कि सिर्फ ये विला नहीं, और भी कई घर हैं जो कि इसी इंसान के हैं, जो अब तक शांत था, चुप था, बंद था कमरे में किसी हादसे की वजह से, जिस हादसे की चाबी जया खोलेगी या जैसे भी होगा, वो सब उस कमरे में बंद है, वो सब निकलेगा। बट फिलहाल जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो यही है कि ये सावी विला ही अनुपमा का परमानेंट ठिकाना बनेगा। बाकी एपिसोड की बात बाकी वीडियोस में करूंगी, मगर ये वाला तो मुझे सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छी वाइब्स है, और जो उनका सर्वेंट है वो भी बहुत अच्छा एक्टर है, उसका भी किरदार छोटा मोटा नहीं है। तो एक लंबा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा ये सावी विला से रिलेटेड, जो लेके जाएगा आपको अनुज के सच तक। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।